हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर्स। पॉइंटर्स एक इम्पोर्टेंट और काफ़ी डेंजरस टॉपिक है सी प्लस प्लस का। पॉइंटर्स जो है एक्चुअली पूरा डील करते हैं मेमोरी एड्रेसेस से। सबसे पहले पॉइंटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड मेमोरी एड्रेसेस। हमें पता है कि हमारा जो प्रोग्राम है या वॉट एवर जो सिस्टम में रन हो रहा होता है वो सबसे पहले जो है वो मेमोरी में लोड होता है, मेमोरी यानी कि रैम। तो वहाँ से जो है फिर चीज़ें जो है यूज़ होती हैं, प्रोसेसर वहाँ से जो डेटा फेच करता है। तो हमारा प्रोग्राम का कोड हो या हमारे प्रोग्राम के जो वेरिएबल्स हैं वो सारे जो है मेमोरी में लोड होते हैं। सो लेट्स सी के मेमोरी से मुराद क्या है। सो लेट मी जस्ट स्विच टू एन इमेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक सिस्टम मेमोरी है जिसमें आपका जो है स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो है, स्मॉल पार्ट ऑफ द मेमोरी जहाँ पे आपका प्रोग्राम लोड है। ये आपकी हो गई सिस्टम मेमोरी, जिसमें जो है इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें जो है आपका प्रोग्राम लोड है। अगर इसको जो है जूम इन करें इसमें तो आपको जो है आपका प्रोग्राम जो है कुछ इस तरह से, जिस इस मेमोरी के एरिया में लेट्स सपोज कि आपके कुछ प्रोग्राम के जो वेरिएबल्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं मेमोरी एड्रेस में। क्योंकि ये एक डिपिक्शन है 16 बेस्ड मेमोरी की, जहाँ पे इंटीजर 2 बाइट्स ले रहा है। अदरवाइज 32 बिट में जो है या आगे जो है इंटीजर 4 बाइट्स लेता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास ये एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि 2 मेमोरी बाइट्स जो है वो रिजर्व कर रहा है, और दोनों का जो एड्रेस है, एक का एड्रेस जो है वो 314800 314801, ये 2 बाइट्स जो हैं मेमोरी के जे यूज़ कर रहा है एक इंटीजर वेरिएबल। यानी कि इंटीजर वेरिएबल की मेमोरी जो असाइन की गई है वो यहाँ पे की गई है। तो दिस इज़ व्हाई यू सी के var1 जो है, जो कि एक इंटीजर का वेरिएबल है, वो एक्चुअली आपको नज़र आ रहा है कि वो जो है यहाँ पे एड्रेस नंबर जो है 314800 वहाँ पे जो है ये रिजर्व है इसकी मेमोरी। सिमिलरली इसी तरह से एक कैरेक्टर वेरिएबल है जो कि मेमोरी एड्रेस 31802 पे है। तो जितने भी वेरिएबल हैं, हम आपको पता है कि वेरिएबल के साथ एक नेम होता है, यानी कि जैसे इंटीजर वेरिएबल var1 उसका नेम है, कैरेक्टर वेरिएबल जो है उसका var2 नेम है। तो हर वेरिएबल का नेम होता है, उसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू जाके मेमोरी में स्टोर होती है, यानी कि बाइट्स जो रिजर्व हो रहे हैं वहाँ पे स्टोर होती है। और फिर जो है वेरिएबल के जो बाइट्स जहाँ पे रिजर्व है मेमोरी, वहाँ पे जो है उसका एड्रेस होता है, हर बाइट का एड्रेस होता है। ठीक है। अच्छा, तो इसको अगर तो मेमोरी एड्रेसेस को अगर हमने देखना है हमारे प्रोग्राम में, सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन। सो लेट्स सी के हम वेरिएबल की मेमोरी एड्रेसेस जो है उसको देख लें। हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसके थ्रू जो है हम ये देख सकते हैं कि पर्टिकुलर वेरिएबल जो है उसकी मेमोरी एड्रेस क्या है। सो लेट्स मूव टू कोड और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं पॉइंटर्स की प्रिपरेशन के लिए मेमोरी एड्रेसेस सबसे पहले हम देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द कोड। अच्छा, यहाँ पे हम कैरेक्टर का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। लेट्स से कि उसका नाम हम रखते हैं लेटर, और वहाँ पे जो है उसकी वैल्यू असाइन करते हैं ए। सिमिलरली जो है हम एक कैरेक्टर का दूसरा वेरिएबल जो है वो लेते हैं, जिसकी लेट्स से कि उसका हम नाम लिखते हैं लेटर बी, इसका हम नाम लिखते हैं लेटर ए, और इसमें हम असाइन कर लेते हैं बी। अब ये हमारे पास 2 कैरेक्टर वेरिएबल बन गए। लेट्स जस्ट से कि हमारे पास 2 वेरिएबल ए और बी इंटीजर के वेरिएबल्स हैं, उसमें हमने वैल्यूज फिलहाल असाइन नहीं की। अच्छा, तो इनकी एड्रेस देखने के लिए
लेट्स सी के ये जब ये वेरिएबल लोड होते हैं मेमोरी में, तो इनकी एड्रेस क्या है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसको हम कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो अब एड्रेस प्रिंट कर लेते हैं। लेट्स फर्स्ट प्रिंट द एड्रेस ऑफ लेटर E इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे उसकी एड्रेस प्रिंट करवा लेते हैं। एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास ये एम्परसेंड जो है, ये एक हमारे पास लेटर ऑपरेटर है जो कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जिसको कहते हैं, ये हमें एड्रेस रिटर्न करेगा। तो लेटर ए लाइन, सिमिलरली जो है हम यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस ऑफ बी and then address of integer variables a and b। ये हमारे पास प्रोग्राम हमने लिखा है जिसमें हम जस्ट 2-4 वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं और जो है उनकी एड्रेस प्रिंट कर रहे हैं। रिमेंबर के ये जो हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, अगर हम जस्ट लेट्स से कि अगर हम लेटर ए लिखते हैं तो इट मीन्स के, तो ये इम्प्लाई करता है हमें ये इम्प्लाई करता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल लेटर ए, जो कि ऑफ कोर्स है इस केस में हमारे पास ए। सिमिलरली जो अगर हम ये एड्रेस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं %, इसका मकसद ये है कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल लेटर ए, और एड्रेस जो है वो जो है सिस्टम डिपेंडेंट है, यानी कि हर कंप्यूटर में जब प्रोग्राम ये रन होगा तो उसकी एड्रेस जो है वो डिफरेंट होगी, और हो सकता है कि सेम मशीन पे भी जो है इस प्रोग्राम को बार बार एग्जीक्यूट किया जाए एट डिफरेंट टाइम्स, जब डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो हर दफ़ा इसकी एड्रेस डिफरेंट हो सकती है। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। हम सबसे पहले जो है वो टर्मिनल में जाएंगे, G++ कंपाइलर के थ्रू हम कंपाइल करेंगे उसको। आउटपुट फाइल का नाम हम रख रहे हैं पॉइंटर्स, और हमारे पास जो इनपुट फाइल है वो भी है पॉइंटर्स। कंपाइल, ये कंपाइल हो गया, और इसको रन करने के लिए हम पॉइंटर्स लिखें। ये रन हो गया। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई this odd thing is printing. Oh, I see. Actually, ये जो आप कैरेक्टर्स देख रहे हैं अजीब तरीके के, ये एक्चुअली एड्रेस प्रिंट नहीं हो रहा, मगर जो है जो ये ऑपरेटर है एक्चुअली इसको जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है एज ए स्ट्रिंग, सी स्ट्रिंग पॉइंटर, और लेटर्स एड्रेस को कन्वर्ट कर रहा है इनटू स्ट्रिंग। तो एक्चुअली ये कंफ्यूजिंग है, इसको हम करंटली इग्नोर करते हैं जब तक हम पॉइंटर्स को ना पढ़ें, तो तब तक जो है हम ये कैरेक्टर्स की एड्रेसेस जो है इसको जो है हम इग्नोर करते हैं। वी आर जस्ट लेट्स जस्ट डील विद द इंटीजर्स। तो दोबारा कंपाइल करते हैं और दोबारा रन करते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो है एड्रेस ऑफ ए जो है आपको देख रहे हैं कि ये एड्रेस है इसके लिए इंटीजर ए के लिए, यानी कि मेमोरी एड्रेस जो है जहाँ पे ये स्टोर्ड है उसकी एड्रेस ये है। ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखी हुई है, इसलिए जो है वो 0x ये डिटरमिन कर रहा है कि ये जो नंबर है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है। तो इफ़ यू डोंट नो हेक्साडेसिमल नोटेशन जस्ट इग्नोर, आप जस्ट ये सोचें कि ये एक जो है वो
कि ये जस्ट नंबर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसी मेमोरी एड्रेस को। तो हर जो है वेरिएबल जो है वो किसी न किसी मेमोरी एड्रेस पे होता है। लेट्स से कि हम जो है कुछ और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, फ्लोट के दो वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से कि फ्लोट f1 f2, और फिर इनकी जो है वो एड्रेस प्रिंट करवा लेते हैं। लेट्स प्रिंट द एड्रेसेस ऑफ f1 एंड f2। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो f1 और f2 है, इसकी भी जो है वो मेमोरी एड्रेसेस आपको नज़र आ रही हैं। तो जो भी वेरिएबल है उसकी जो है कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होती है। तो पॉइंटर्स जो है वो एक्चुअली डील करते हैं इस मेमोरी एड्रेस से। करंटली आप ये नोट कर लें। अब हम जो है वो डिस्टिंग्विश कर लेते हैं एड्रेस और वैल्यू पे। लेट्स से कि a की वैल्यू हम देते हैं 10 और जो है b की वैल्यू हम देते हैं 20। इनको फिलहाल हम रिमूव कर लेते हैं और लेट्स से कि हम प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यूज और देन एड्रेसेस। तो लेट्स से कि हम यहाँ पे एड्रेस को हटा के लिखते हैं वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब यहाँ पे पॉइंटर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी रिमूव कर लेते हैं। तो अगर हम जस्ट इस तरह से प्रिंट करवा रहे हैं, a को प्रिंट करवा रहे हैं इस तरह से, तो a की वैल्यू आ रही है जो कि 10 है। b को प्रिंट करवा रहे हैं, b की वैल्यू आ रही है जो कि 20 है। मगर जब हम एम्परसेंड ऑपरेटर लगा लें किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे, तो फिर उसका एड्रेस होता है। तो जो वेरिएबल a है उसकी वैल्यू 10 है और उसकी जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस जो है वो ये है, ये नंबर है। तो आई होप क्या यू अंडरस्टैंड कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अलग चीज़ है, वेरिएबल का जो एड्रेस है वो अलग चीज़ है। तो अभी तक जितने भी हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं एक्चुअली, तो वो सारे वेरिएबल्स जो हैं वो कोई ना कोई डेटा स्टोर करते हैं। जैसे 28 10 है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं या कैरेक्टर्स हैं। मगर हमारे पास जो है एक अलग तरह के वेरिएबल भी होते हैं जिसको हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स। सो अच्छा, इसको हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स। पॉइंटर वेरिएबल्स, अब पॉइंटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल्स जो है वो स्टोर करते हैं एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल्स, हम ये कह सकते हैं, या मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं। कोई भी पॉइंटर वेरिएबल्स जो है वो मेमोरी स्टोर करेंगे। अब पॉइंटर एक्चुअली क्या है? पॉइंटर जो है वो क्या है? एक एड्रेस है या रेफरेंस है टू द वेरिएबल, इनडायरेक्ट रेफरेंस है एक तरह से। तो वो वेरिएबल जो कि जस्ट एड्रेस स्टोर करे उसको हम कहते हैं पॉइंटर वेरिएबल, या सिंपली हम उसको जस्ट कहते हैं पॉइंटर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि लेट्स सी कि अब पॉइंटर वेरिएबल हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल जो है उसको राइट करने के लिए जो है हम जस्ट सबसे पहले तो हम इस कोड को रिमूव कर लेते हैं। चलो इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, तो इस वेरिएबल को भी हम रिमूव कर लेते हैं। अब हमारे पास एक इंटीजर का वेरिएबल a है और उसकी हम वैल्यू प्रिंट करवा लें। सिमिलरली जो है हम एक लिखते हैं इंटीजर का वेरिएबल जो है जैसे कि b। अच्छा, b से भी पहले जो है लेट्स से कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं। तो मे बी यू आर गेसिंग कि हम पॉइंटर से मुराद ये कि जिस तरह से हमारे पास ये इंटीजर डेटा टाइप अवेलेबल है, तो इसी तरह से हमारे पास एक पॉइंटर डेटा टाइप अवेलेबल होगी और उससे जो है एक पॉइंटर वेरिएबल p बना लेंगे, इस तरह से डिक्लेयर कर लेंगे। मगर जो है एक्चुअली इस तरह की जो चीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं है। जो है इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है, डजंट एग्जिस्ट।
पॉइंटर वेरिएबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जस्ट जो है हम सेम जिस तरह से इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं तो हम इसी तरह से ये इंट बी लिखेंगे। अब ये लेट्स इंट पी कर लेते हैं कि हम लिखते हैं ये पॉइंटर है, तो इंटीजर के साथ जो है हम एक एस्टेरिस्क लगा लेते हैं। अब यहाँ इससे मुराद ये है कि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। दो अल्टरनेटिव्स हैं, या तो जो है आप ये जो एस्टेरिस्क है इसको आप डेटा टाइप के साथ लगा लें, या जो है वो वेरिएबल नेम के सामने या उससे पहले जो है प्रोसीड कर लें। दोनों इक्वलेंट है, यानी कि अगर हम इस तरह से लिखें तो भी एक बात है और इस तरह से लिखें तो इक्वलेंट है दोनों। अब जो ऊपर जो लिखा हुआ है हमने, या इसका मकसद ये है कि हम इंटीजर का वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम ए है और जो कि इंटीजर वैल्यूज स्टोर करेगा। और ये जो इंट और स्टार पी लिख रहे हैं इसका मकसद ये है कि हम एक पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं जो कि एड्रेसेस स्टोर करेगा इंटीजर वेरिएबल्स की। सो लेट्स से कि हमें पता है कि हम अगर हम इस तरह से लिखते हैं %a, इसका मकसद ये है कि एड्रेस ऑफ ए, यानी वेरिएबल ए की एड्रेस, अगर इसको हम p में असाइन कर लें तो अब यहाँ पे हमने जो है इंटीजर वेरिएबल ए की एड्रेस जो है वो p में असाइन कर ली। इसके बाद अगर हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहें, a की वैल्यू और p की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहें, वैल्यू ऑफ p जो है प्रिंट करवाना चाहें, तो लेट्स जस्ट प्रिंट दिस वैल्यू। कंपाइल करें प्रोग्राम को और रन करें। अब यहाँ पे देखें कि वैल्यू ऑफ a जो है वो 10 है, मगर वैल्यू ऑफ p जो है वो एक मेमोरी एड्रेस है, यानी कि p में जो है मेमोरी एड्रेस पड़ा हुआ है, मगर मेमोरी एड्रेस किस चीज़ का पड़ा हुआ है, वेरिएबल a का। इस चीज़ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास लेट्स से कि हमारे पास ये एक मेमोरी है जिसमें जो है हमने वेरिएबल a बनाया है, इस तरह से हमने लिखा इंटीजर a, इस तरह से हमने लिखा, और फिर जो है मेमोरी एड्रेस जो है लेट्स से कि 21403 और 21404 जो है लेट्स सपोज के जैसे कि 21403 पे जो है इंटीजर वेरिएबल बना हुआ है। हालांकि इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स रिजर्व करेगा, मगर करंटली जस्ट हम एक मेमोरी एड्रेस को यूज़ कर रहे हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि एक ही मेमोरी एड्रेस पे ये इंटीजर वेरिएबल पड़ा हुआ है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ विजुअलाइजेशन। अच्छा, अब इस जो है वेरिएबल का जो नाम है वो a है, इसकी वैल्यू देखें सेल में जो पड़ी हुई है वो 10 पड़ी हुई है, और इसकी जो मेमोरी एड्रेस जो है वो है 21403। सिमिलरली अगर हम एक वेरिएबल बना लें, लेट्स से कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं int स्टार p। अगर हमने ये वेरिएबल बना लिया और इसमें हमने लिख लिया %a, तो रिमेंबर के %a का मकसद ये है कि एड्रेस ऑफ a। अगर हम खाली a लिखते हैं तो इसका मकसद ये है कि वैल्यू ऑफ a, यानी कि जो सेल में जो वैल्यू पड़ा हुआ है। अगर हम %a लिखते हैं तो इसका मकसद ये है कि जो a वेरिएबल है उसका एड्रेस, यानी कि अब हम %a लिख रहे हैं तो इसका मकसद ये है कि 21403। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब हम जो है 21403 वैल्यू जो है वो स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल p में। तो लेट्स से कि यहाँ पे एक वेरिएबल p बन जाता है एट एड्रेस 21404, और अब इसमें जो वैल्यू स्टोर होगा वो होगा 21403। ये वैल्यू जो है वो इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अब ये p जो है वो एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, जो कि स्टोर कर रहा है इंटीजर वेरिएबल a की एड्रेस। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉइंटर्स, यानी कि पॉइंटर्स हमारे पास वेरिएबल होते हैं जो कि एड्रेस स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल का, या जस्ट स्टोर करते हैं एड्रेसेस। इसी तरह से अगर हमारे पास फ्लोट का वेरिएबल होता तो हम जो है पॉइंटर जो इनिशियलाइज करते हैं, तो उसके लिए लेट्स से कि अगर हमारे पास एक फ्लोट का वेरिएबल f1 है, ठीक है, और अगर हमें उसकी एड्रेस उसके लिए पॉइंटर चाहिए तो हम लिखेंगे फ्लोट और स्टार p2। अब हम इसमें जो है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज़ करके f1 की एड्रेस जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से कैरेक्टर का जो है अलग बनेगा, डबल का अलग, यानी हर डेटा टाइप के लिए पॉइंटर अलग बनेगा।
पॉइंटर का जो है डाटा टाइप अलग बन जाएगा। अच्छा, पॉइंटर्स का एडवांटेज जो है जस्ट स्टोरिंग द एड्रेसेस नहीं है, यानी कि पॉइंटर अगर जस्ट एड्रेस स्टोर करें और हम एड्रेसेस को प्रिंट करें तो दिस इज नॉट यूजफुल। एक्चुअली पॉइंटर्स का यूज ये है कि हम इनडायरेक्टली जो है वो वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं या वेरिएबल को मॉडिफाई कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स से कि सबसे पहले हम कोड की तरफ मूव करेंगे, वहाँ पे जाके हम जो है इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो लेट्स से कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि एड्रेस ऑफ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो सॉरी इस तरह से मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। एड्रेस ऑफ जो है वेरिएबल ए जो है वो ऑफकोर्स पी में है और वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए जो है वो ऑफकोर्स ए में है। तो अब हम इसी तरह से जो है लिखेंगे, मगर इसके अलावा अलग अलग अल्टरनेटिव सिंटैक्स भी है। देखें अभी हमने जो है ए की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने वेरिएबल ए यूज़ किया है, यानी कि हमें वेरिएबल का नाम यूज़ किया है, मगर हम ये वेरिएबल का नाम यूज़ किए बगैर भी जो है हम उसकी वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, और वो जो है वो पॉसिबल है थ्रू पॉइंटर के। अगर मैं खाली पॉइंट पी लिखता हूँ तो इसका मकसद ये है कि एड्रेस ऑफ वेरिएबल है। अगर मैं पी के सामने स्टार लगा देता हूँ तो इसका मकसद ये है कि वेरिएबल पॉइंटेड टू बाय वेरिएबल पॉइंटर उसके कंटेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं हम। तो अब जो है हम ए की वैल्यू इसी तरह से प्रिंट कर सकते हैं। कंपाइल करें और रन करें, आउटपुट सेम रहना है। देखें कि वैल्यू ऑफ ए जो है वो 10 है, मगर अब ए की जो वैल्यू हमने प्रिंट की है वो वेरिएबल ए को यूज़ नहीं किया, यानी कि ए का नाम हमने यूज़ नहीं किया, हमने जस्ट पॉइंटर को यूज़ किया है। तो जस्ट नोट कर लें कि अगर हम स्टार पी लिखें तो इसका मकसद ये है कि कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल पॉइंटेड टू बाय दिस पॉइंटर, क्योंकि जो भी पॉइंटर जो है जिस भी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट्स की बात हो रही है। अगर खाली पी लिखें तो इसका मकसद ये है कि वेरिएबल जिसको पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल की एड्रेस की बात हो रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखें कि इनडायरेक्टली जो है हमने ए के कंटेंट्स को जो है एक्सेस कर लिया। सिमिलरली जो है हम ए के कंटेंट्स को मॉडिफाई भी कर लेते हैं। अगर मैं p इक्वल्स टू 20 लिखूँ, ठीक है, और बाद में जाके मैं लिखूँ प्रिंट करवाऊँ वैल्यू ए का वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। अब देखें हम वैल्यू ऑफ ए दोबारा प्रिंट करवा रहा हूँ, मगर अब ए के थ्रू प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। इसको कंपाइल करें, रन करें, देखें वैल्यू ऑफ ए जो है वो 20 हो गई। वो इसलिए वैल्यू ऑफ ए 20 इसलिए हो गई है, यहाँ पे देखें वैल्यू ऑफ ए 20 इसलिए हो गई है कि यहाँ पे हमने जो है इनडायरेक्टली ए की वैल्यू चेंज कर ली है, यानी कि इसको आप इक्वलेंट समझे कि कैसे समझे कि हमने इस तरह से लिखा कि ए इक्वल्स टू 20। तो विदाउट रेफरिंग वेरिएबल ए जो है हम उसके कंटेंट्स जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं, और उसको चेंज भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं। तो ये है एडवांटेज पॉइंटर्स का। अब इस प्रोग्राम का जस्ट रिकैप ले लेते हैं। ये आउटपुट जो है जैसे है ऐसे रहने देते हैं। सिमिलरली जो है इसकी समरी ये होती है कि हम पॉइंटर्स वेरिएबल स्टडी कर रहे हैं, तो पॉइंटर्स वेरिएबल एक्चुअली स्टोर करते हैं एड्रेसेस। तो यहाँ पे हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है, उसकी वैल्यू 10 रखी है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, पॉइंटर टू इंटीजर वेरिएबल्स, यानी कि अब ये पॉइंटर स्टोर करेगा एड्रेसेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हमने पॉइंटर को इनिशियलाइज करवा लिया ए के थ्रू, यानी कि एड्रेस ऑफ ए पास कर दिया हमने। एम्परसेंट ऑपरेटर जो है हमें ये एड्रेस रिटर्न करता है, तो वो हमने पास कर दिया पी में। अब जो है वो पी एक्चुअली जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है ए को। अगर हमने जो है अब ए वेरिएबल के कंटेंट्स प्रिंट करने हैं तो हमने यूज़ करना है स्टार पी, जो भी वेरिएबल का नाम हो। यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम पी रखा है तो पी, अगर अदरवाइज अगर वेरिएबल का नाम दूसरा है तो वेरिएबल का नाम वही यूज़ करेंगे। और उसके सामने अगर हम स्टार लिख लें, प्रोसीड कर लें विथ स्टार, तो इसका मकसद ये है कि हम वी आर रेफरिंग टू कंटेंट्स ऑफ ए। अगर हम खाली पी रेफर करें तो इसका मकसद ये है कि हम रेफर कर रहे हैं कि एड्रेस ऑफ ए।
तो इस नोटेशन के थ्रू, स्टार पी नोटेशन के थ्रू जो है हम वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस भी कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मॉडिफाई कर रहे हैं ए की वैल्यू, यानी कि हम ए की वैल्यू इस तरह से मॉडिफाई करते हैं नॉर्मली, मगर हम पॉइंटर के थ्रू भी उसकी वैल्यू जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूँ स्टार पी, तो स्टार पी का मकसद ये है कि वी आर रेफरिंग टू द कॉन्टेंट्स ऑफ ए। तो अगर कॉन्टेंट्स ऑफ ए में हम असाइन कर दें 20, तो जो है वेरिएबल में 20 चला जाएगा। इसको हम इस तरह से भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि लेट्स से कि अगर मैं लिखूं स्टार पी इक्वल्स टू 20, तो स्टार पी जो है अब एक्चुअली रेफर कर रहा है इस एड्रेस को 21403, ठीक है, क्योंकि देखें पी की जो वैल्यू है वो है 21403। तो जब हम लिखते हैं स्टार पी, तो इसका मकसद ये है कि हम बोल रहे हैं कि गो टू एड्रेस जो कि पी में एड्रेस मौजूद है, यानी कि 21403, गो टू दैट एड्रेस एंड देन स्टोर 20 ओवर देयर। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे जो 10 है वो 20 हो जाएगा। इसका एफेक्ट जो है वो इस तरह से होगा। लेट्स मूव टू कोड एंड सिमिलरली लेट्स से कि अगर हमारे पास एक इंटीजर का वेरिएबल बी है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल है इंटीजर का, हमने अभी जो है इसमें कुछ भी जो है इनिशियलाइज नहीं करवाया हुआ, ठीक है। लेट्स से कि हम जो है यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं कि अब मैं इसको जो है रिमूव कर लेता हूँ। मैं जैसे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सॉरी, अगर मैं सी आउट करके वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ बी की, वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, और हम यहाँ पे वैल्यू बी प्रिंट करवा लेते हैं। सिमिलरली जो है अगर मैं लिखूँ कि वैल्यू ऑफ बी, अगर मैं बी की वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर लूँ बी इक्वल्स टू ए, अगर मैं इस तरह से लिखूँ, अगर मैं लिखूँ b इक्वल्स टू ए, तो a की जो भी वैल्यू है वो b में चली जाएगी। अब दोबारा हम b की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो वही प्रिंट होगी। इसको कंपाइल कर लें, रन कर लें। तो सबसे पहले जब हमने b को इनिशियलाइज नहीं किया तो उसकी वैल्यू 0 है। फिर हमने जब उसमें जो है a की वैल्यू असाइन कर दी तो a की वैल्यू 10 है, तो ये इसकी भी b की वैल्यू भी 10 हो गई। मगर एक्चुअली हम इस b की वैल्यू जो है हम इस तरह से भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं कि स्टार p लिख लें हम। तो इसका मकसद ये है कि वैल्यू a की वेरिएबल की जो भी वैल्यू है वो b में चली जाए। तो लेट्स कंपाइल दिस और रन दिस। अब यहाँ पे देखें कि हमने जो है इस स्टेटमेंट में विदाउट रेफरिंग टू वेरिएबल a उसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल b में असाइन करवा ली। इंटरेस्टिंगली ये है कि एक्चुअली हम b की वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि a की वैल्यू b को असाइन कर सकते हैं विदाउट रेफरिंग एनी ऑफ द a वेरिएबल a एंड b। लेट्स से कि वो किस तरह से होगा। लेट्स से कि अगर हमारे पास एक पॉइंटर p2 भी हम इनिशियलाइज करवा लेते हैं, यहाँ पे पॉइंटर p2, ठीक है। अब हम p2 में जो है लेट्स से कि हम p2 में असाइन करते हैं एड्रेस ऑफ b। अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कंटेंट्स ऑफ p2 जो है उसमें असाइन हो जाए कंटेंट्स ऑफ p, या कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल जो है पॉइंटेड टू बाय p। तो इस स्टेटमेंट को हम एक्चुअली इस तरह से लिख रहे हैं कि b इक्वल्स टू a। ये स्टेटमेंट दोनों सिमिलर हैं। अब हम यहाँ पे देखें कि हम b की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि a की वैल्यू है, मगर ना ही हम रेफर कर रहे हैं वेरिएबल a को, ना ही हम रेफर कर रहे हैं वेरिएबल b को। तो कंपाइल करते हैं और प्रिंट करते हैं। देखें आउटपुट सिमिलर है। पहले वैल्यू b की जो है वो 0 है, उसके बाद जो है जब हम यहाँ पे चेंज करते हैं तो b की वैल्यू जो है वो हो जाती है 10। तो दैट्स ऑल अबाउट द पॉइंटर्स, यानी कि पॉइंटर्स जो है वो वेरिएबल्स की एड्रेस स्टोर करते हैं और इनडायरेक्टली जो है हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं थ्रू पॉइंटर्स। सो आई होप इट एक्सप्लेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कीप वॉचिंग।